राज्यपाल कोश्यारी के बयान पर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई। कहा, मुंबई से राजस्थानियों गुजरातियों को निकाल दो तो यहां पैसा नहीं बचेगा। यहां से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहां कोई पैसे बचेगा ही नहीं। राज्यपाल के बयान पर राजभवन की सफाई। कहा, किसी की भावना आहत करने का इरादा नहीं था, बयान का गलत मतलब निकाला गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर उद्धव ठाकरे ने साधा निशाना। कहा, राज्यपाल बयान पर माफी मांगे, राज्यपाल ने महाराष्ट्र का अपमान किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राज्यपाल कोश्यारी पर निशाना साधा। कहा, कोश्यारी गवर्नर के तौर पर जो बोलते हैं उसमें कोई होशियारी नहीं। कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण मर्डर के 2 संदिग्धों के पीएफआई से रिश्ते का शक। मंत्री बोले, आ गया अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराने का वक्त। कर्नाटक में गृह मंत्री के आवास पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस पर कार्यकर्ताओं ने किया लाठीचार्ज। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। प्रवीण नेट्टारू को न्याय देने की मांग। कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार। 4 आरोपियों की पहचान हुई। बेंगलुरु के कई इलाकों में आज भी धारा 144 जारी। इलाके में संवेदनशील हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। कर्नाटक के बेंगलुरु में बुलाई गई शांति बैठक। दक्षिण कन्नड़ में हुई लगातार हत्या की वारदातों को ध्यान में रखते हुए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी धर्मों के लोगों को बुलाया गया। दिल्ली में पीएफआई के कार्यक्रम को नहीं मिली दिल्ली पुलिस की मंजूरी। दिल्ली पुलिस ने कार्यक्रम रद्द करने के लिए सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। विश्व हिंदू परिषद ने भी पीएफआई के कार्यक्रम का विरोध किया। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में जांच के घेरे में 5 छात्र नेता। लोगों से पैसे वसूलकर मंत्री तक पहुंचाने का शक। अर्पिता के 8 फर्जी बैंक खातों की जांच। शिक्षक भर्ती घोटाले में बड़ा खुलासा। जी न्यूज से बोले अर्पिता के ड्राइवर। अर्पिता के पास 3 महंगी गाड़ियां। पार्थ अर्पिता के घर आते थे। हम तो 3 महीने से गाड़ी नहीं देख रहे हैं। वहाँ पे जो गाड़ी खड़ा था मर्सिडीज स्पिन कूपर, 3 महीने से वहाँ पे गाड़ी और नहीं देख रहे हैं। होंडा सिटी है, क्योंकि मेरा काम होंडा सिटी से ही है। ये दोनों गाड़ी मेरा चाबी हमको कभी दिया भी नहीं, कभी बोला भी नहीं गाड़ी निकालो। दिल्ली में सरकारी दुकानों के जरिए होगी शराब की बिक्री। नहीं लागू होगी नई एक्साइज पॉलिसी। सीबीआई जांच के आदेश के बीच बड़ा फैसला। 2015 से के बाद से दिल्ली में कोई नई शराब की दुकान नहीं बढ़ी। पुरानी पॉलिसी में जितनी दुकान थी उससे ज्यादा नई में भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर बीजेपी ने साधा निशाना। सत्येंद्र जैन को बताया भ्रष्ट। कहा, सीएम केजरीवाल सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाएं। बंगाल में इस्तीफा देकर पार्था गया, परंतु दिल्ली के पार्था अर्थात सत्येंद्र जैन पर केजरीवाल जी इतनी क्यों दया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन की माफी के बाद भी नहीं थमा घमासान। बीजेपी ने कहा, सोनिया गांधी भी माफी मांगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल बोले, बयान के लिए सोनिया जिम्मेदार। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का नाम राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाते चला, तब से लेकर के कांग्रेस के लोगों ने कुछ हल्की टिप्पणियां की थी।